दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रिएक्ट का एक और ट्यूटोरियल लेकर के आया हूं और इस ट्यूटोरियल में हम लोग रिएक्ट पर एक टू डू ऐप क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसका डेमो मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूं। सो ये रहा हमारा टू डू ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टास्क को क्रिएट करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक टास्क क्रिएट कर लेता हूँ। दिस इज डमी टास्क। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये टास्क ऐड हो गया है। ठीक है, अब अगर मुझे इस टास्क को एडिट करना है तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस टास्क को कुछ इस तरह से अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये टास्क हमारा अब अपडेट हो चुका है और अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मुझे यहाँ पर क्लिक करना होगा। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? ओके किया तो ये टास्क डिलीट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैं किसी टास्क को कंप्लीट कर देता हूँ। तो मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पर रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये चेक्ड ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर फिल्ट्रेशन की बात करें तो अभी यहाँ पर ऑल सेलेक्टेड है, तो यहाँ पर कंप्लीटेड भी दिखा रहा है और एक्टिव टास्क भी दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक्टिव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक्टिव टास्क आ जाएंगे। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर कंप्लीटेड पे क्लिक करता हूँ तो कंप्लीटेड टास्क यहाँ पर दिखेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं फिर से ऑल पे क्लिक कर देता हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग ये टू डू ऐप को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ CMD। तो अब यहाँ पर हम लोग पहले रिएक्ट का एक ऐप क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक कमांड दूंगा, npx create react ऐप, और फिर इसके बाद हम अपने फोल्डर का नाम देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ react to do ऐप। ठीक है, और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है और इसे डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तब तक के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं और वापस से कंटिन्यू करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ CD react to do ऐप। ठीक है, सो जब मैं इस कमांड को दूंगा तो मैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में आ जाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद मुझे इस प्रोजेक्ट को रन करना होगा, मतलब इस ऐप को रन करना होगा। तो रन करने के लिए यहाँ पर मैं लिखूंगा npm start। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ऐप स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और ये इसका डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है। तो अब मैं काम करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ CMD और कोड डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा प्रोजेक्ट VS कोड में ओपन हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं src फोल्डर ओपन कर लेता हूँ और index.js से मैं रिमूव कर देता हूँ index.css। ठीक है, और यहाँ पर index.css जो ये फाइल है इसको भी डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पर app.css फाइल को भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। app.js से ये जो ऊपर दोनों लाइनें इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद ये जो हेडर दे रखा है इसको भी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक H1 हेडिंग दे देता हूँ, डमी टेक्स्ट। ठीक है, तो ये टेक्स्ट अब वहाँ पर दिखेगा। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग रिएक्ट का पैकेज इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ गूगल पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस कमांड को, और यहाँ पर मैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर इस कमांड को रन कर देता हूँ। सो ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे जेसन सर्वर पैकेज को, जिसकी हेल्प से हम लोग फेक API जनरेट करेंगे। यहाँ पर मैंने इस कमांड को कॉपी कर लिया है और यहाँ पर मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर मैंने दो पैकेज इंस्टॉल करें। पहला पैकेज है बूटस्ट्रैप का, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और दूसरा पैकेज है जेसन सर्वर। ठीक है, तो अब अगर बूटस्ट्रैप को मुझे यूज़ करना है तो इसके लिए मुझे इसे इंपोर्ट करना होगा। तो इंपोर्ट करने के लिए ये वाला लाइन कॉपी करना होगा। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर इसे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो इंपोर्ट किया है ये हम लोग app.js में भी कर सकते हैं, और अगर आपको index.js में करना है तो यहाँ पर भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर app.js में से इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, सो इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना लेआउट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, div क्लास यहाँ पर bg डार्क, और यहाँ पर div क्लास नेम में कंटेनर। ओके, और इसके अंदर हम लोग एक H1 हेडिंग यूज़ करेंगे, और इस हेडिंग में मैं लिख देता हूँ रिएक्ट टू डू
ऐप, ठीक है। और यहाँ पर क्लास, दोस्तों यहाँ पर मैं क्लास बोल रहा हूँ पर रिएक्ट में क्लास नेम लिखा जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। टेक्स्ट वाइट, सो इससे हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। अब थोड़ी पैडिंग ले लेते हैं टॉप से और बॉटम से, तो PY3, ठीक है। सो इसे चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। अब इस टेक्स्ट को सेंटर में ले लेते हैं, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर में आ चुका है। अब हमें कुछ इस तरह का पहले कार्ड क्रिएट करना है, तो यहाँ पर इसके बाद एक टिप लेंगे कंटेनर, और कंटेनर के अंदर एक और डिव लेंगे। यहाँ पर इसको मैं नाम दे देता हूँ कार्ड, और एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर एक और डिव लेते हैं, तो मैं नाम दे देता हूँ रो। तो यहाँ पर मैंने एक रो क्लास दी है, और यहाँ पर डिव क्लास कॉल MD7 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और कार्ड डिव को मैं इस तरह से इसमें पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ शेडो, ओके, और बॉर्डर 0। यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, डमी टेक्स्ट, और अब देखते हैं इसको ये कैसा आ रहा है। बाकी इसको बंद कर देते हैं, इसको ही बंद कर देते हैं, ठीक है। तो कार्ड यहाँ पर अभी हमारा शो नहीं हो रहा है, क्यों नहीं शो हो रहा है, कार्ड शेडो होना चाहिए था, स्पेलिंग गलत था। तो अब ये कार्ड इस तरह का दिख रहा है। अब इसे सेंटर में लाना होगा, तो सेंटर में लाने के लिए यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर में आ चुका है। और यहाँ पर मैं काम करता हूँ PY5, तो टॉप से और बॉटम से मैंने एक पैडिंग यहाँ पर दे दिया, पैडिंग नहीं होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पर मार्जिन होना चाहिए MY, ठीक है। ओके, सो अब बेटर है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पैडिंग दे देते हैं चारों तरफ से, तो P3, ओके। तो अब ये कुछ इस तरह का आ रहा है। अब यहाँ पर हेडर ले लेते हैं, सो इसको मैं हटा देता हूँ, डिव क्लास में यहाँ पर कार्ड हेडर, और यहाँ पर मुझे लिखना है टास्क, तो H1 टास्क, और कैसे दिया है मैंने यहाँ पर, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हेडिंग आ रहा है, तो इसको यहाँ पर मैं एक दूसरा हेडिंग दे देता हूँ, सॉरी क्लास दे देता हूँ H3, ठीक है। अब सही है। अब यहाँ पर हम लोग अपना पहले फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, तो कार्ड के अंदर एक डिव लेंगे, कार्ड बॉडी यहाँ पर हमारा क्लास होगा, ओके। और यहाँ पर एक और डिव लेंगे, क्लास रो, और डिव यहाँ पर क्लास कॉल MD10, और यहाँ पर इनपुट होगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, क्लास फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर ले लेता हूँ, एंटर योर टास्क, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक और डिव होगा, डिव क्लास कॉल MD2, ठीक है। और इसके अंदर हमारा बटन होगा, बटन क्लास BTN डार्क, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐड, ठीक है। सब इसे एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, तो सही है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग अपना टेबल बना लेते हैं, और फिल्टर को बाद में अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये डिव, और यहाँ पर डिव क्लास कॉल MD12 टेबल, क्लास टेबल स्ट्रिप्ड body, यहाँ पर TR PD, और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक बॉक्स ले लेते हैं, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। सो यहाँ पर इस डिव को कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये इनपुट हो गया चेक बॉक्स, और ये लेवल टैग हो गया,
ये डिव हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं खिसका देता हूँ। तो ये इनपुट यहाँ पर क्लोज हुआ है, तो अब सही से ये क्लोज हुआ है, और इसके नीचे है ये लेबल, ठीक है। और ऊपर ये है क्लास फॉर्म चेक, तो इसे मुझे कन्वर्ट करके लिखना होगा क्लास नेम, क्लास नेम, क्लास नेम, क्लास नेम, ठीक है। फॉर्म चेक इनपुट स्टेटस 12, ये आईडी दे दी है, तो इसको बाद में चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर ठीक है, ठीक है। सो अब इसे अगर चेक करें तो कुछ इस तरह का आ रहा है, जो कि सही है। और नेक्स्ट अब यहाँ पर हमें चाहिए बटन्स चाहिए मुझे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ TD Ahref, यहाँ पर क्लास BTN, BTN SM और BTN प्राइमरी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एडिट, और इसको ही मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिलीट, ठीक है। यहाँ पर डेंजर क्लास हो जाएगा हमारा, ओके। और थोड़ा सा अभी यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से चिपका हुआ आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा गैपिंग दे देते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर MS यानी कि मार्जिन स्टार्ट, और यहाँ पर मैं 2 दे देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ जाएगा, और इस TD को मैं थोड़ा सा विड्थ दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसको 130, तो अब बेटर है। और थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं टॉप से, तो इसके लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, काम करते हैं यहाँ पर दे देते हैं रो में, ठीक है। सॉरी, रो में ना दे करके यहाँ पर दे देते हैं PV2, ठीक है, या MB2, सॉरी MB3 मैंने यहाँ पर दे दिया, और यहाँ पर भी, ओके। सो अब बेटर है। तो हम लोगों ने अपना लेआउट अब यहाँ पर प्रिपेयर कर लिया है। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये टास्क ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक स्टेट डिफाइन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट टेक्स्ट, और यहाँ पर सेट टेक्स्ट मेथड, यहाँ पर यूज स्टेट, ओके। और यहाँ पर मैं इसे ब्लैंक से इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो मैंने स्टेट डिफाइन की है, तो इसकी हेल्प से हम लोग जो हमारा इनपुट बॉक्स है उसकी वैल्यू को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब इस टेक्स्ट को यहाँ पर जो हमारा ये इनपुट है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू, और यहाँ पर इस तरह से इसको असाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फॉर्म में जाएं और यहाँ पर कुछ भरने की कोशिश करेंगे तो ये डिसेबल्ड है। तो इसको इनेबल करने के लिए यहाँ पर ऑन चेंज इवेंट हम लोग यूज़ करेंगे, और ऑन चेंज इवेंट में यहाँ पर मैं सेट एरो फंक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। सेट टेक्स्ट को यहाँ पर यूज़ करते हैं, मेथड को यहाँ पर इवेंट ले लेते हैं। तो यहाँ पर e.target लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, मैंने इस इनपुट को टारगेट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू। सो अब क्या होगा कि हमारा ये जो इनपुट है ये डिसेबल से इनेबल हो जाएगा, और यहाँ पर अब मैं इसे फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे इस पूरे डिव को एक फॉर्म टैग में रैप कर देना है, ओके। और यहाँ पर ऑन सबमिट इवेंट पर मैं एक मेथड को कॉल करूँगा, तो यहाँ पर ऐड फॉर्म मेथड होगा हमारा, सॉरी इस तरह से, और इसको मैं ऊपर डिफाइन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट ऐड फॉर्म इक्वल्स टू फैट एरो फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर इवेंट ऑब्जेक्ट इवेंट डॉट इवेंट डिफॉल्ट। सो यहाँ पर e.prevent डिफॉल्ट क्या करेगा, फॉर्म का जो एक्चुअल सबमिशन है वो रोक देगा, ठीक है। तो इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरा पूरा पेज जो है ये रिलोड हुआ जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा पूरा पेज जो है वो रिलोड हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा e.prevent डिफॉल्ट, जहाँ पर e क्या है, ये है इवेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा टेक्स्ट इनपुट है उसको वैलिडेट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक इफ कंडीशन देंगे, नॉट टेक्स्ट। तो अगर टेक्स्ट की वैल्यू ब्लैंक है तो यहाँ पर एक अलर्ट दे देंगे, टास्क कैन नॉट बी ब्लैंक, ठीक है। टास्क ब्लैंक नहीं हो सकता, और इसके बाद यहाँ पर रिटर्न, ओके। सो अब अगर यहाँ पर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अलर्ट आ रहा है, टास्क कैन नॉट बी ब्लैंक, ओके। और हमारा पेज भी रिलोड नहीं हुआ, ठीक है।
तो आगे अब बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें एक एपीआई को हिट करना होगा। तो एपीआई के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं जेसन सर्वर। तो एपीआई को पहले हम लोग को रन करना होगा। सो इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, जेसन सर्वर, ठीक है। और इसके बाद मुझे लिखना होगा यहाँ पर वॉच db.json, ओके। और इसको एक हम पोर्ट पर रन करेंगे, तो पोर्ट इक्वल्स टू 3500 मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं कमांड दूंगा तो यहाँ पर हमारा एक फाइल क्रिएट हो गया होगा db.json, ये देख सकते हो आप यहाँ पर। सो मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ टास्क, ठीक है। और टास्क का टाइटल सही है, यहाँ पर स्टेटस, ओके। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट टास्क, और स्टेटस हमारे दो होंगे, कंप्लीटेड एंड एक्टिव। तो यहाँ पर मैं यहाँ से दे देता हूँ एक्टिव, ठीक है। तो अब इस एपीआई को एक्सेस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर आप देखो, ये पहले एंड पॉइंट ये बता रहा था, ये देखो, ठीक है। तो अब मेरा यूआरएल चेंज हो चुका है क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको चेंज कर दिया इस तरह से, ठीक है। तो अब मुझे अगर अपना एपीआई हिट करना है तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा लोकल होस्ट, उसके बाद यहाँ पर 3500 जो कि हमारा पोर्ट है। और यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर टास्क दिया है, तो जब ये यूआरएल हिट हुआ है तो मुझे कुछ इस तरह का एरे मिलेगा, ठीक है। तो इस एपीआई की हेल्प से हमें टास्क मिल जाएंगे जिसे हम लोग यहाँ पर लिस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसे ऐड कैसे करेंगे, तो आगे का प्रोसेस आप लोग फॉलो करिए। तो इसको खुले रहने देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। सो अब यहाँ पर हम लोग फेच एपीआई का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फेच, और ये जो यूआरएल है इसे कॉपी कर लेते हैं। सो इस यूआरएल को हम लोग हिट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर मैं सबसे पहले दे देता हूँ मेथड। तो मेथड हमारा होगा पोस्ट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हेडर्स में यहाँ पर मैं लिखूँगा कंटेंट टाइप और कोलन एप्लीकेशन जेसन, ठीक है, ओके। और इसके बाद इसको एक वेरिएबल में ले लेते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पर रेस, ठीक है। तो जब ये एपीआई पूरा हिट हो जाएगी तो रेस में मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मुझे असिंक यूज़ करना होगा और यहाँ पर अवेट, ओके। तो रेस में हमें रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और इसको मैं कंसोल करके आपको दिखा देता हूँ। तो पहले इसे जेसन में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से ले लेता हूँ कॉन्स्ट और डेटा इक्वल्स टू रेस डॉट जेसन, ठीक है। और मैं इसे कंसोल लॉग कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ओके। सो अब एक बार इसको हिट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, मैं रिलोड कर देता हूँ और इंस्पेक्ट कर लेता हूँ कंसोल में। यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर से रिलोड कर देता हूँ। तो ये एरर आ रहा है यहाँ पर, अच्छा, यू प्रोवाइडेड अ चेक्ड टॉप टू अ फॉर्म फील्ड। तो मुझे देखना होगा एक्चुअली यहाँ पर ये चेक्ड जो लिखा हुआ है इसे हटाना होगा, ठीक है। सो अभी क्लियर कर देते हैं। तो ये एरर चला गया। फिर यहाँ पर HTML फॉर, ओके। तो यहाँ पर ये फॉर लिखा है जिससे मुझे चेंज करके लिखना होगा HTML फॉर, ठीक है। तो अब ये वाला एरर भी चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ सेकेंड टास्क, और यहाँ पर ऐड पे मैंने क्लिक कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्रॉमिस आ रहा है। और नेटवर्क में देखें अगर तो ये टास्क ऐड हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक काम भूल गया हूँ, तो यहाँ पर मैं वापस से आ जाता हूँ। एक्चुअली यहाँ पर मैंने बॉडी तो दिया ही नहीं, तो बॉडी देना ज़रूरी है, और बॉडी में ही हम लोग अपना फॉर्म का डेटा भेजेंगे, ठीक है। तो बॉडी में फॉर्म डेटा भेजने से पहले यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेता हूँ, कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इक्वल्स टू टाइटल, ठीक है। टाइटल में क्या जाएगा, हमारा ये जो टेक्स्ट है वो जाएगा, और जाएगा स्टेटस,
स्टेटस, और स्टेटस में मैं बाय डिफ़ॉल्ट भेजूंगा एक्टिव, क्योंकि जो मैं टास्क क्रिएट करूंगा वो एक्टिव टास्क होगा। ठीक है, ओके। अब इस फॉर्म डेटा को यहाँ पर इस तरह से कॉल करेंगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और फॉर्म डेटा को यहाँ पर पास कर देंगे। ठीक है, तो अब इसे फिर से चला करके देखते हैं, तो यहाँ पर कुछ एरर आ गया क्या? अच्छा, एक चीज़ और, तो यहाँ पर इसे रिलोड कर लेते हैं। ठीक है, सो अब मैं इसे फिर से चला करके देखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकेंड टास्क, और यहाँ पर मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर रिटर्न में मुझे ये पूरा डेटा मिल गया, ID3 स्टेटस एक्टिव एंड टाइटल इज सेकेंड टास्क। और मैं काम करता हूँ db.json को भी मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, तो ये वाला रिकॉर्ड सही से नहीं ऐड हुआ क्योंकि मैंने फॉर्म डेटा नहीं भेजा था। ठीक है, तो अब ये थर्ड वाला रिकॉर्ड सही है, तो मैं काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से इस तरह से रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड अब इंसर्ट हो रहा है, मतलब हमारा टास्क तो क्रिएट होने लगा, पर यहाँ पर लिस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो लिस्टिंग वाला पार्ट अब स्टार्ट करते हैं। तो लिस्टिंग के लिए यहाँ पर मुझे एक मेथड डिक्लेयर करना होगा, सो कॉन्स्ट फैच टास्क। ठीक है, और यहाँ पर फैट एरो फंक्शन। ओके, और फिर से यहाँ पर मुझे API को हिट करना होगा, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हेडर्स की ज़रूरत नहीं है, बॉडी की भी ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। और यहाँ पर असिंक अवेट, तो इस URL को जब मैं चलाऊंगा तो मुझे टास्क का एरे मिल जाएगा। ठीक है, सो असिंक यहाँ पर अवेट, और फिर से यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट डेटा, और डेटा इक्वल्स टू अवेट, और यहाँ पर रेस्ट डॉट जेसन। ठीक है, तो अब डेटा में मुझे क्या मिलेगा? टास्क का लिस्ट मिल जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, कंसोल लॉक करता हूँ यहाँ पर। ओके, अब इस फेच टास्क मेथड को मुझे रन करना होगा, तो रन करने के लिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ इफेक्ट हुक का। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं नीचे यहाँ पर लिखता हूँ यूज़ इफेक्ट। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से, और इसके सेकंड पैरामीटर में मैं इसे इनिशियलाइज कर देता हूँ ब्लैंक एरे से, और फेच टास्क को मैं यहाँ पर इस तरह से कॉल कर लेता हूँ। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ किया है, तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। तो ये देखो, ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया, आप लोग भी कर लेना। ठीक है, तो अब अगर मैं कंसोल को यहाँ पर ओपन करूँ, पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर से रिलोड करता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर मुझे 2 रिकॉर्ड मिल रहे हैं, मतलब 2 एरे मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर। तो 0 इंडेक्स पे मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ID1 स्टेटस एक्टिव टाइटल फर्स्ट टास्क, और सेकेंड इंडेक्स पे मुझे ID3 मिल रहा है, स्टेटस एक्टिव एंड टाइटल इक्वल्स टू सेकेंड टास्क। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, इन टास्क को हम लोग लिस्ट कर देंगे। तो टास्क को लिस्ट करने के लिए मुझे एक और स्टेट को डिफाइन करना होगा। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ टास्क, और यहाँ पर इस तरह से, और ये होगा एरे। ठीक है, सो अब यहाँ पर सेट टास्क को मैं काम करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और तो डेटा में मुझे टास्क मिल रहे हैं जिसको मैं सेट टास्क मेथड में इस तरह से पास कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, टास्क में मुझे सारे टास्क मिल जाएंगे जिसको हम लोग मैप मेथड की हेल्प से लिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इस TR को हम लोग रिपीट करेंगे मैप मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये ब्रैकेट लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टास्क डॉट मैप। ओके, यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन इस तरह से, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टास्क। तो ये क्या है, ये तो एरे हो गया हमारा, और ये क्या हो गया, ये उसका इटरेशन है। ठीक है, तो अब मुझे काम करना होगा, मुझे इस TR को यहाँ से कट करके यहाँ पर इस तरह से देना होगा। ओके, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ब्रैकेट भी देने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया और यहाँ पर ये क्लोज किया। ठीक है, और इससे पहले यहाँ पर मुझे लिखना होगा रिटर्न। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, पर ये अभी यहाँ पर ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ये डमी टेक्स्ट है। सो इसके लिए अब मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो मेरा इटरेशन है टास्क, ठीक है, सो इसको मुझे यहाँ पर लिखना होगा टास्क डॉट
टाइटल इंडेक्स, ठीक है। ओके, तो अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो फर्स्ट टास्क एंड सेकंड टास्क जो कि सही है। अभी यहाँ पर की का एरर आएगा, सो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ की और यहाँ पर लिखता हूँ टास्क डॉट ID, ठीक है। यहाँ पर ID क्या है, ID यूनिक है, तो की में मैंने ID यहाँ पर दे दिया है, तो हमारा की वाला एरर फिक्स हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लियर रिलोड कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप कंसोल में देख सकते हो कोई भी एरर अब नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे टास्क अब लिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं फिर से ट्राई करता हूँ, किसी टास्क को ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, टास्क कैन नॉट बी ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थर्ड टास्क, ओके। सो क्या हुआ यहाँ पर, ओके समझ गया मैं क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली मुझे क्या करना होगा, जब मैं टास्क को ऐड कर देता हूँ यहाँ पर ऐड फॉर्म में, तो यहाँ पर मुझे उसे अपेंड भी करना होगा। तो अपेंड करने के लिए मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा फिर से सेट टास्क को, ठीक है। इस मेथड को मैं यूज़ करूँगा, ओके। और यहाँ पर हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एरे है जिसमें सारी टास्क हैं। अब जो टास्क क्रिएट हुआ है उस टास्क को हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, अपेंड कर देंगे। तो अपेंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर डेटा यहाँ पर देना होगा, ठीक है। ओके, सो फिर से मैं रिलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फोर्थ टास्क, ठीक है, और मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। तो टास्क यहाँ पर रिकॉर्ड तो ऐड हो गया है, पर वो दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या, चलिए यहाँ पर मैं अवेट लिखना भूल गया, इसलिए वहाँ पर वो टेक्स्ट नहीं दिखा। तो मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फिफ्थ टास्क, ओके, और जैसे मैं ऐड करूँगा अब यहाँ पर ये इंस्टेंटली ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम हमें और करना होगा, मुझे इस इनपुट को क्लियर भी करना होगा। तो क्लियर करने के लिए मैं काम कर लेता हूँ, मैं सेट टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर यूज़ करके मैं इस तरह से दे देता हूँ। तो अब क्या होगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो ब्लैंक हो जाएगी, ओके। सो मैं रिलोड करता हूँ फिर से और मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ पर सिक्स्थ टास्क ऐड किया तो टास्क ऐड हो गया, ऊपर इनपुट से वो वैल्यू क्लियर हो गया। तो हमारा लिस्टिंग ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एडिट पार्ट को कंप्लीट करेंगे और इसको पहले समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग इसे कैसे कंप्लीट करेंगे। तो अगर इस ऐप को आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, तो अगर मैं यहाँ पर किसी टास्क, पहले मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं किसी टास्क को एडिट करता हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारा ऐड फॉर्म आ रहा है। यहाँ पर जैसे ही मैंने एडिट पे क्लिक किया तो ये फॉर्म चेंज हो गया, यहाँ पर ऐड की जगह अपडेट बटन हो गया और इनपुट में जो भी मैंने टास्क पे क्लिक किया था उसका वैल्यू यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने दो फॉर्म का यूज किया, पहला हमारा ऐड फॉर्म है और दूसरा हमारा अपडेट फॉर्म है जिसे मैं शो हाइड करता हूँ, ठीक है। तो इसी लॉजिक को हम लोग अपनी ऐप में भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मुझे एक काम करना होगा, यहाँ पर मुझे दो स्टेट डिफाइन करनी होगी। तो मैं डिफाइन कर लेता हूँ, टास्क ऐड फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पर सेट टास्क ऐड फॉर्म, और बाय डिफॉल्ट हमारा ऐड वाला फॉर्म डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रू, ठीक है, और इसे मैं कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और ऐड की जगह मैं कर देता हूँ एडिट, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे सेट कर देता हूँ फॉल्स। तो बाय डिफॉल्ट एडिट फॉर्म क्या होगा, वो हिडन रहेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या सेट कर दिया है, यूज स्टेट में फॉल्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं टास्क ऐड फॉर्म और टास्क एडिट फॉर्म वेरिएबल को यूज करूंगा शो हाइड करने के लिए, ठीक है। सो मेरा फॉर्म ये रहा, ठीक है। तो ये हमारा ऐड फॉर्म है। अब इसको ही हम लोग कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, इस तरह से मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ऐड की जगह मैं लिख देता हूँ अपडेट। तो अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें ऐप में, तो यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्म दिख रहे हैं। पहला हमारा जो ऊपर वाला फॉर्म है ये ऐड वाला फॉर्म है और नीचे वाला फॉर्म हमारा अपडेट का फॉर्म है, ठीक है। तो अब एक काम कर लेते हैं, इसको कंडीशन में दे देते हैं। सो टास्क ऐड फॉर्म, अगर टास्क ऐड फॉर्म क्या है, ट्रू है, ठीक है। अगर ट्रू है तो इसको मैं कट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो अगर टास्क ऐड फॉर्म की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो हमारा ऐड वाला फॉर्म डिस्प्ले होगा, ओके। और अगर टास्क एडिट फॉर्म क्या है, वो अगर उसकी वैल्यू ट्रू है तो इस केस में हमारा एडिट फॉर्म डिस्प्ले होगा। यहाँ पर मुझे एंड लगाना होगा,
ओके, सो अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो मेरा सिर्फ ऐड वाला फॉर्म यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर एडिट की क्लिक इवेंट पर एक मेथड को चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक और यहाँ पर मैं दे देता हूँ शो एडिट फॉर्म। ठीक है, और यहाँ पर साथ ही साथ मैं दे देता हूँ टास्क का आईडी, जिस टास्क को मुझे एडिट करना है। ठीक है, सो अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसे डिफाइन कर लेता हूँ। ओके, और आईडी में मुझे आईडी मिल जाएगा रिकॉर्ड का, सॉरी टास्क का आईडी मिल जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सेट टास्क ऐड फॉर्म और सेट टास्क एडिट फॉर्म को यूज़ करूँगा। ठीक है, सो सेट टास्क ऐड फॉर्म को मैं यहाँ पर कर दूंगा फॉल्स। तो इससे क्या होगा कि हमारा ऐड वाला फॉर्म क्या हो जाएगा, वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर एडिट फॉर्म को मैं कर दूंगा ट्रू, सेट टास्क एडिट फॉर्म ट्रू। तो अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऐड की जगह अपडेट हो गया। तो हमारा यहाँ पर अब अपडेट वाला फॉर्म दिख रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट अब यहाँ पर मुझे क्या करना है कि जो टास्क पे मैं क्लिक करके आया हूँ उसकी वैल्यू भी यहाँ पर इनपुट में दिखनी चाहिए। सो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा सेट टेक्स्ट मेथड को, जिसकी हेल्प से हम लोग टेक्स्ट में वैल्यू को सेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या एक काम करना होगा, मुझे फेच एपीआई चलानी पड़ेगी। तो इसके लिए एक अलग सा मेथड डिफाइन करेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग जिस रिकॉर्ड को मैं क्लिक कर रहा हूँ उस रिकॉर्ड का इन्फॉर्मेशन मैं फेच करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपना मेथड डिफाइन कर लेते हैं और रिकॉर्ड को फेच कर लेते हैं। कॉन्स्ट और यहाँ पर फेच टास्क। ठीक है, और इसको फेच करने के लिए यहाँ पर फेच मेथड, और यहाँ पर इस यूआरएल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे पास करना होगा आईडी। तो ये आईडी मैं यहाँ से इस तरह से दे देता हूँ। ठीक है, और इस मेथड को हम लोग यहाँ पर कॉल करेंगे। ठीक है, और इस आईडी को यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर रिसीव कर पाएंगे, और इसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो ये गेट टाइप का एपीआई होगा और जब मैं इसे चलाऊंगा तो मुझे टास्क का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जिसको मैं क्लिक करके आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्स्ट और यहाँ पर डेटा, सॉरी रिजल्ट रेस। ओके, और कॉन्स्ट यहाँ पर डेटा, या फिर मैं इसे टास्क बोल सकता हूँ, सिंगल टास्क। ठीक है, और यहाँ पर रेस डॉट जेसन। ठीक है, तो अब यहाँ पर टास्क में मुझे क्या मिल गया, टास्क का इंफॉर्मेशन। ओके, और यहाँ पर होना चाहिए असिंक, और यहाँ पर अवेट, और यहाँ पर भी अवेट। ठीक है, तो फेच टास्क की हेल्प से मुझे क्या मिल गया, टास्क का इंफॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, अब इसे यूज़ करने के लिए एक और स्टेट यहाँ पर मुझे डिफाइन करनी होगी। सिंगल टास्क के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ टास्क और सेट टास्क। ठीक है, और सेट टास्क को मैं कॉपी कर लेता हूँ और सेट टास्क में मैं दे देता हूँ इस टास्क वेरिएबल को। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर डेटा कर देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर डेटा। तो जब मैं यहाँ पर सेट टास्क मेथड को चलाऊंगा और इसके अंदर मैं डेटा को पास कर दूंगा तो टास्क वेरिएबल में मेरा टास्क का वैल्यू स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फिर से शो एडिट फॉर्म मेथड में। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने फेच टास्क मेथड चला दिया। तो जब फेच टास्क मेथड चल जाएगा तो टास्क वेरिएबल में हमारा टास्क का इंफॉर्मेशन सेट हो जाएगा। अब सेट टेक्स्ट में मैं क्या लिखूंगा, टास्क डॉट टाइटल। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेट क्यों नहीं हुआ, तो एक काम कर लेते हैं, मैं इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं इस तरह से दे देता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ टास्क डॉट, सॉरी डेटा डॉट टाइटल। ठीक है, तो आप चेक करते हैं इसको, और
मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टास्क यहाँ पर इनपुट में आ गया, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ सो यहाँ पर सेकंड टास्क। सो अब मुझे अपडेट फॉर्म को सबमिट करना होगा, और इसके लिए मुझे एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक मैं मेथड क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, कॉन्स्ट अपडेट टास्क, ठीक है। ओके, सो अपडेट टास्क मेथड यहाँ पर मैंने सेट कर लिया, यहाँ पर ई और ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। ओके, और इसके बाद ये जो मेरा कोड था, कौन सा कोड, ऐड फॉर्म में जितना भी मेरे पास कोड था मैं इसे पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कर लेने के बाद में अपडेट टास्क मेथड के अंदर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर असिंक यहाँ पर भी देना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर चेक करा है कि मेरा टास्क जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर फॉर्म डेटा, सो टेक्स्ट तो यहाँ पर सही है। स्टेटस अब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव नहीं भेजेंगे, क्योंकि टास्क का एक स्टेटस ऑलरेडी सेट हो गया होगा। तो यहाँ पर अब हम लोग यूज़ करेंगे टास्क डॉट स्टेटस, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो सेट टास्क मेथड की हेल्प से मैंने टास्क वेरिएबल में, इस वेरिएबल में मैंने टास्क की वैल्यू सेट कर दी थी। किस टास्क की? जिसको मैं क्लिक करता हूँ उसकी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर वापस से आ जाते हैं। सो अब इस फॉर्म डेटा को यहाँ पर मैंने पास किया है, ठीक है। और ये जो हमारा API हिट होगा, ये होगा पुट टाइप का, ठीक है। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर ID भी देना होगा। तो ID भी हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं, कैसे, प्लस टास्क डॉट ID। ओके, सो टास्क वेरिएबल में क्या सेट हुआ होगा? जिसको मैं क्लिक करके आया हूँ। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये API अब चल जाएगा तो मेरा इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगा, ठीक है। डेटा में मुझे अपडेटेड डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टास्क, ठीक है, टास्क का एरे डॉट मैप, ओके। और यहाँ पर ये हमारा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। ये हमारा इटरेशन हो गया इस एरे का, ये इटरेशन, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कंडीशन दूंगा। क्या कंडीशन? अच्छा, यहाँ पर ये मेरे पास टास्क वेरिएबल पहले से है जिसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो मैं इसको चेंज करके कुछ और वेरिएबल दे देता हूँ। टास्क इट दे दिया है, तो टास्क इटरेशन, ठीक है। सो बेसिकली ये जो टास्क एरे है इसका ये सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो अगर यहाँ पर टास्क इट डॉट ID, ठीक है, अगर ये मैच कर जाता है टास्क डॉट ID से, ठीक है, अगर ये मैच कर जाता है तो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। और इफ़ कंडीशन में क्या देंगे? इफ़ कंडीशन में यहाँ पर मैं फिर से इस तरह से कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, और यहाँ पर मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। और यहाँ पर टास्क इटरेशन की मैं 2 इंडेक्सेस चेंज करूँगा, मतलब अपडेट करूँगा। कौन से इंडेक्सेस अपडेट करूँगा? सबसे पहले टाइटल में मैं सेट करूँगा डेटा का टाइटल, जो कि अपडेटेड टाइटल है, ठीक है। और साथ ही साथ जो उसका स्टेटस है वो मैं सेट कर दूंगा, पुराना स्टेटस, ठीक है, स्टेटस। सो स्टेटस में क्या होगा? टास्क डॉट स्टेटस, सॉरी, डेटा डॉट स्टेटस। तो यहाँ पर ये जो डेटा वेरिएबल है इसमें मुझे जो टास्क अपडेट हुआ है उसका अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से इसको अपडेट कर दिया है, ठीक है। और एल्स पार्ट की बात कर लें तो एल्स पार्ट में यहाँ पर टास्क इटरेशन जो मैंने यूज़ किया है इस तरह से दे देंगे। सो इसको मैं एक बार आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेट टास्क जो हमारा फंक्शन है उसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो इसको समझने में आप लोगों को शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो ये कैसे काम करता है तो इसका मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ test.js, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पर हम लोग एक एरे डिफाइन करेंगे। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर टास्क, ठीक है, और ये एरे टाइप का होगा और इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास, ID1 और यहाँ पर टाइटल, तो मैं लिख देता हूँ task1, ठीक है, और मैं एक और यहाँ पर इंडेक्स ले लेता हूँ ID2 task2, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ मैप मेथड को, ठीक है, और एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर एक और एरे यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, सॉरी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, कॉन्स्ट और यहाँ पर डेटा इक्वल्स टू ID2 रहेगा, ओके, और टाइटल में मैं दे देता हूँ task1 और ब्रैकेट में अपडेटेड, ठीक है। सो अब यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ मैप मेथड को, तो task.map, ओके, और ये होगा हमारा कॉल बैक, ठीक है। अब इस कॉल बैक में यहाँ पर टास्क वेरिएबल में हमारा ये इस टास्क एरे का इटरेशन होगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं कंडीशन दे देता हूँ कि अगर टास्क का ID, मतलब इस एरे में टास्क का ID, ठीक है, अगर मैच कर जाता है किससे, डेटा का ID से, ठीक है, अगर ये मैच कर जाता है तो यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पर करली ब्रेसेस, और मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर, जो टास्क ऑब्जेक्ट है इसका जो टाइटल है वो क्या हो जाना चाहिए, डेटा का टाइटल, ठीक है। ओके, सो इतना ठीक है, और एल्स पार्ट में यहाँ पर मैं दे देता हूँ फिर से ये टास्क। तो अगर ये मैच नहीं करता है तो आएगा वो एल्स पार्ट में, तो हमें टास्क ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंज नहीं करना है। तो अब इसे चला करके दिखाते हैं, तो मैं इसे कंसोल लॉग कर देता हूँ, console.log, ठीक है, और इसको एक नए वेरिएबल में ले लेते हैं, तो कॉन्स्ट न्यू टास्क, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, और इससे ऊपर यहाँ पर मैं यहाँ पर टास्क को प्रिंट करता हूँ, ये टास्क वाला है, ठीक है, और अब मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के लिए मुझे काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ node test.js, ठीक है। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, ये फाइल मेरा कहाँ पर है, अच्छा टेस्ट src के अंदर है, ठीक है। सो मुझे एक काम करना होगा, इसको मुझे src फोल्डर से बाहर लाना होगा, तो इसको मैं बाहर से ब्रेक कर मूव कर देता हूँ। तो अब ये यहाँ पर आ गया है। सो अब मैं इसे चलाता हूँ node test.js। तो अब अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखो तो पहले जो एरे यहाँ पर प्रिंट हो रहा है वो एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ID1 टाइटल में task1, ये देख लो आप, और फिर ID में 2 टाइटल में task2, और इसके बाद मैंने एक यहाँ पर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो सेकंड वाला रिकॉर्ड है इसमें टाइटल जो है वो चेंज हो जाए इस ऑब्जेक्ट का इस टाइटल से, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इस प्रोसेस का यूज़ किया जो कि मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेकंड जो ऑब्जेक्ट है, सेकंड जो इटरेशन है वो यहाँ पर अपडेट हो गई है, और इसी सेम प्रोसेस को हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो अब इसे ट्राई कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं अब अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा एक चीज़ और, अपडेट टास्क मेथड को भी हम लोगों ने कॉल तो किया ही नहीं सबमिट इवेंट पे, तो ये रहा हमारा एडिट फॉर्म अपडेट टास्क, ठीक है। तो अब ये चलना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट टास्क, और यहाँ पर अपडेटेड, ठीक है, और इसे क्लियर कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये अपडेट हो चुका है। दूसरे टास्क को भी अपडेट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर अपडेट
और मैंने अपडेट किया तो ये भी अब अपडेट हो रहा है। तो हमारा अपडेट वाला पार्ट भी अब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक छोटा सा काम और करना चाहिए कि हमारा ये जो अपडेट वाला फॉर्म है ये क्लोज हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, वापस से यहाँ पर आना होगा। ये टेस्ट वाला फाइल मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो फाइल मैंने बंद कर दिया है और जैसे ही टास्क हमारा अपडेट हो जाएगा तो सेट टास्क ऐड फॉर्म को मैं कर दूंगा ट्रू, सेट टास्क एडिट फॉर्म को मैं कर दूंगा फॉल्स, ठीक है। सो फिर से ट्राई करते हैं, मैं इसको फिर से अपडेट करता हूँ। मैं अब ये टेक्स्ट हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं स्टिक कर देता हूँ। अपडेट किया तो अब ये अपडेट हो चुका है और यहाँ पर हमारा अपडेट वाला फॉर्म जो था वो हट गया और उसकी जगह यहाँ पर ऐड वाला फॉर्म वापस से आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग का ऐड पार्ट कंप्लीट हो गया, लिस्टिंग पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है और एडिट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग को डिलीट पार्ट पर वर्क स्टार्ट करना होगा। सो इसके लिए मैं एक मेथड बना लेता हूँ यहाँ पर, कॉन्स्ट डिलीट टास्क, ओके। और यहाँ पर मैं आईडी दे देता हूँ जिस टास्क को मुझे डिलीट करना है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर अब मैं एक एपीआई को हिट करूँगा तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इस आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ जिस रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है। मेथड यहाँ पर होगा डिलीट और हेडर्स यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, बॉडी भी यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर होगा असिंक, ठीक है, असिंक। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा टास्क डिलीट हो जाएगा और जैसे ही ये टास्क डिलीट होगा तो यहाँ पर हम लोग उस टास्क को, ये जो टास्क वाला एरे है, ये जो टास्क एरे है इसमें से उस टास्क को हम लोग फिल्टर कर देंगे। तो फिल्टर के लिए यहाँ पर हम लोग फिल्टर मेथड का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा सेट टास्क, ओके। और यहाँ पर तो टास्क डॉट फिल्टर और यहाँ पर मैं एक कंडीशन दूंगा। तो कंडीशन कैसे देंगे, सो यहाँ पर ये मेथड, ओके, और यहाँ पर टास्क। अब अगर टास्क का आईडी, टास्क डॉट आईडी नॉट इक्वल टू जिस रिकॉर्ड को मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस एरे में जो रिकॉर्ड डिलीट हुआ है उसका आईडी मैं मैच कर रहा हूँ। सो इसको भी मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर फिर से फाइल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर test.js, ठीक है, और ऊपर वाला मैं ये कोड कर देता हूँ कमेंट, ठीक है, या इसको ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इतना पार्ट मैं कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ ये जो मैंने दिया था इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर इस टास्क एरे को मैंने यहाँ पर यूज़ किया, ये हमारा इटरेशन हो गया और ये हमारा कंडीशन हो गया। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक कॉन्स्ट दे देता हूँ, कॉन्स्ट id इक्वल्स टू 2 और यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर और बढ़ा देता हूँ, टास्क t, और id मैं यहाँ पर कर देता हूँ 3, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि id 2 वाला रिकॉर्ड जो है वो फिल्टर हो जाए। तो यहाँ पर ये जो मेथड है, इस मेथड को हम लोग कहते हैं प्रेडिकेट मेथड, ओके। सो प्रेडिकेट मेथड क्या करता है, ट्रू फॉल्स रिटर्न करके देता है। सो फिल्टर में यहाँ पर मैंने क्या दे दिया है, ये प्रेडिकेट मेथड दे दिया है और इस कंडीशन के बिहाफ पर मुझे ट्रू या फॉल्स मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन दिया है टास्क आईडी नॉट इक्वल टू आईडी। तो जब तक टास्क आईडी इक्वल नहीं होगा आईडी के तब तक वो उसको डिलीट नहीं करेगा और जैसे ही टास्क आईडी के इक्वल हो जाएगा तो वो उसको क्या कर देगा, फिल्टर कर देगा, टास्क एरे से उसको रिमूव कर देगा, ओके। सो यहाँ पर इस एरे से id2 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसको कंसोल लॉक कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और मैं फिर से चलाता हूँ नोड test.js, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर मुझे इसको एक नया वेरिएबल में लेना था, यहाँ पर मैं लिखूँगा
न्यू टास्क। ओके, और मुझे इसको प्रिंट करना चाहिए था। ये क्या कर रहा था, ये जो पुराना वाला एरे था उसको इसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पर मैंने कंसोल लॉग में गलत वेरिएबल का यूज़ किया था। सो अपडेटेड टास्क जो है मुझे मिलेंगे इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। सो अब मैं इसे फिर से चलाऊंगा तो अब मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो आप, ये वाला जो ऑब्जेक्ट था सेकंड वाला वो क्लियर हो चुका है। ओके, सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर मैंने सेम प्रोसेस को अप्लाई किया है, ठीक है। और इसकी हेल्प से क्या होगा कि जिस रिकॉर्ड को मैंने डिलीट कर दिया वो रिमूव हो जाएगा इस एरे से, ठीक है। तो अब इसे ट्राई कर लेते हैं और काम करते हैं, यहाँ पर इसे चेक कर लेते हैं। मैं रिलोड कर लेता हूँ इसको, ओके, और मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये डिलीट नहीं हुआ, कोई एरर आ रहा है क्या यहाँ पे? सो अभी मैंने इसको कॉल नहीं किया है, सॉरी। तो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। ये है हमारा डिलीट बटन, ऑन क्लिक, और इस तरह से task.id जिसको मुझे डिलीट करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ तो ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो ये रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं दिखेगा। इसको भी डिलीट कर देता हूँ, ये भी डिलीट हो गया। अब यहाँ पर हम लोग को एक अलर्ट लगा देना चाहिए, डिलीट करने से पहले डायरेक्ट डिलीट नहीं करना चाहिए। सो इसके लिए मैं काम करूँगा, मैं यहाँ पर इसको कट करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा if window.confirm, ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके। और यहाँ पर ब्रेसेस के अंदर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। तो अब यहाँ पर पहले ये कंफर्म करेगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। मैंने ओके किया तो ये डिलीट कर देगा, कैंसिल किया तो ये डिलीट नहीं करेगा। तो हमारा डिलीट वाला पार्ट भी अब कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब मुझे यहाँ पर फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अप्लाई करना होगा, और फिल्ट्रेशन प्रोसेस से पहले यहाँ पर ये जो चेक्ड वाला प्रॉपर्टी है ये भी मुझे यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो जब मैं यहाँ पर चेक कर देता हूँ किसी टास्क को तो ये कंप्लीटेड माना जाता है, मतलब इसका स्टेटस जो है वो कंप्लीटेड हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर एक और मेथड मैं बना लेता हूँ, अपडेट टास्क स्टेटस, ओके। और यहाँ पर ये फैट एरो फंक्शन, ठीक है। सो अब इस मेथड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और हमारा चेक बॉक्स ये है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ऑन क्लिक पर इस मेथड को कॉल कर लेता हूँ। और यहाँ पर इवेंट ऑब्जेक्ट जिसको मैं यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर में भेजूंगा, फर्स्ट आर्गुमेंट में, और सेकंड आर्गुमेंट में मैं भेजूंगा टास्क, ठीक है, टास्क ऑब्जेक्ट को, ओके। तो अब इस मेथड में चलते हैं यहाँ पर। सो ये इवेंट ऑब्जेक्ट हो गया और ये टास्क ओबीजे, ठीक है। ओके, सो अब मुझे फिर से अपडेट वाला एपीआई चलाना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है हम लोगों को, फॉर्म डेटा में मुझे जो टाइटल की वैल्यू है वो भी साथ में भेजनी है और स्टेटस की वैल्यू भी भेजनी है जिसको मैं अपडेट करूँगा। तो इसके लिए यहाँ पर टास्क ऑब्जेक्ट डॉट मैं लिखूँगा टाइटल, ठीक है, क्योंकि टास्क ऑब्जेक्ट में मुझे पूरा टास्क का टाइटल भी मिलेगा और स्टेटस भी मिलेगा। अब स्टेटस में कैसे लाऊंगा, तो यहाँ पर कॉन्स्ट स्टेटस। सो अगर वो चेक कर देगा तो उसको हम मानेंगे कंप्लीटेड, ठीक है। अगर वो इनपुट टाइप जो चेक बॉक्स है वो चेक कर देता है तो उसको हम मानेंगे कंप्लीटेड, और वो अगर उसको अनटिक कर देगा तो हम उसे मानेंगे एक्टिव, ठीक है। सो यहाँ पर टर्नरी का ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट चेक्ड। अगर चेक्ड है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, तो अगर चेक्ड है तो यहाँ पर मैं स्टेटस में भेजूंगा कंप्लीटेड, एल्स में एक्टिव, ओके। सो अब इस स्टेटस को यहाँ पर भेजेंगे, और टाइटल तो मैंने पहले यहाँ पर भेज दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर असिंक मिसिंग है, असिंक
और सिंक, ठीक है। फॉर्म डेटा मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है और स्टेटस यहाँ पर दे दिया है, टाइटल भी मैंने यहाँ पर दे दिया है और ये पुट टाइप का एपीआई है, ठीक है। तो यहाँ पर टास्क डॉट आई दिया हुआ है, इसको मुझे चेंज करके लिखना होगा टास्क ऑब्जेक्ट डॉट आई, ओके। सो बेटर है यहाँ पर अब कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, तो ये हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, डेटा में मुझे अपडेटेड रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। और मुझे यहाँ पर इसको कॉपी करना है और यहाँ पर टाइटल को हटा देना है और जो भी स्टेटस अपडेट हुआ है वो स्टेटस यहाँ पर इस एरे के अंदर अपडेट कर देना है, ठीक है। तो इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो दोबारा से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार कर देता हूँ। तो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पर ये एपीआई चल गई, जब एपीआई चली तो हमारा स्टेटस क्या हो गया, अपडेट हो गया, ठीक है। इस रिकॉर्ड के लिए जिसको मैं क्लिक करके आया हूँ चेक बॉक्स की सहायता से, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, इस एरे से ये मैच किया है कि टास्क इटरेशन डॉट आई अगर मैच करती है टास्क ऑब्जेक्ट डॉट आई, ठीक है। अगर मैच कर जाता है तो टास्क इटरेशन में स्टेटस को मैं अपडेट कर दूंगा, तो ये हमारा अपडेटेड स्टेटस होगा। और एल्स में जो टास्क है, और एल्स में अगर ये मैच नहीं करता है तो टास्क इटरेशन को एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। ओके, सो आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, तो इतना ठीक है। और मुझे काम करना होगा, यहाँ पर मुझे देना होगा डिफ़ॉल्ट चेक्ड। और डिफ़ॉल्ट चेक्ड कब होगा, ये मतलब ये इनपुट जो है वो चेक्ड कब होगा, तो अगर टास्क का स्टेटस क्या होगा, कंप्लीटेड होगा। अगर टास्क का स्टेटस कंप्लीटेड होगा तो ही वो चेक्ड दिखेगा, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और मैं यहाँ पर चेक करता हूँ, तो यहाँ पर देखें तो स्टेटस कंप्लीटेड। और इसको भी मैं चेक, एक्चुअली यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि HTML4 सही से मैंने यूज़ नहीं किया। यहाँ पर इसको भी अपडेट कर देते हैं, ये हटा देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इस तरह से, और यहाँ पर मैं बैकटिक्स का सिंबल लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर डॉलर टास्क डॉट आई, ठीक है। और इसको ही कॉपी कर लेते हैं और इसको हटा देते हैं यहाँ से, HTML4 में इसको सेट कर देते हैं, ठीक है। सो अब चेक करेंगे तो सामने वाला इनपुट ही चेक होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको रिलोड करूँगा तो ये दोनों चेक्ड आने चाहिए, और ये सही है, इसको भी मैंने चेक किया तो ये भी चेक्ड आ रहा है, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर एक छोटा सा काम हमें और करना है कि ये इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक CSS यूज़ किया है, सॉरी क्लास यूज़ किया है ये, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मुझे एक फ़ाइल को बनाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक CSS फाइल बना लेता हूँ, style.css, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो अब इसको यूज़ कर लेते हैं, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ लिस्टिंग पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इसे अपेंड करना होगा, तो मैं ये डबल कोट्स हटा देता हूँ और यहाँ पर बैकटिक्स का सिंबल ये मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर भी बैकटिक्स का सिंबल और ये कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। यहाँ पर डॉलर, और अगर टास्क डॉट स्टेटस इक्वल है कंप्लीटेड के, ठीक है। अगर टास्क का स्टेटस क्या है, कंप्लीटेड है, तो यहाँ पर हम एक क्लास को अपेंड कर देंगे। कैसे अपेंड करेंगे, सो यहाँ पर एंड, तो यहाँ पर एंड इस तरह से, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन क्या है, ट्रू हो जाती है, तो यहाँ पर टेक्स्ट कंप्लीटेड क्लास क्या होगी, अपेंड हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे इस CSS फाइल को इंपोर्ट भी करना होगा, तो मैं इसे इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, इंपोर्ट, और यहाँ पर
सिंगल कोट स्टाइल डॉट सी एस एस, स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर फाइल को इंपोर्ट कर लिया है और यहाँ पर अब इसे, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये इस तरह से क्रॉस्ड दिख रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ तो ये हट जाना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर ये इस तरह से दिखा रहा है। तो एक काम करते हैं, db.json को ज़रा ओपन कर लेते हैं। कंप्लीटेड कंप्लीटेड, और इसको भी अनचेक कर देता हूँ तो ये भी एक्टिव है। तो दैट मीन्स कि हमारा स्टेटस तो अपडेट हो रहा है। सो इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्लास है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है। सो शायद मैंने कंडीशन गलत दिया होगा, तो चेक कर लेते हैं इसको। एक्चुअली यहाँ पर ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ था ये क्लास, सो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने अब इसे रिमूव कर दिया है। ठीक है, मैं इसे अनटिक करूँगा तो यहाँ पर वो क्लास भी अब हट जाएगा। ठीक है, फिर से मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों टास्क अब क्या है, कंप्लीटेड है। और मैं एक और टास्क क्रिएट कर लेता हूँ। दिस इज जस्ट अ डमी टास्क। ओके, ऐड पे मैंने क्लिक किया तो ये टास्क अब ऐड हो गया है। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो मैं काम करता हूँ, बूटस्ट्रैप की साइट पर जाता हूँ और बटन ग्रुप को मैं कॉपी कर लेता हूँ। सो इसको मैंने कॉपी कर लिया है और मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, डिव, और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर क्लास कॉल MD12। ठीक है, सो अब अगर यहाँ पर देखें तो ये इस तरह से ग्रुप वाला बटन आ गया है। ठीक है, एक मार्जिन दे देते हैं बॉटम से, तो MB3। ओके, सो ये मार्जिन क्रिएट हो गया। यहाँ पर जो ये क्लास दे रखा है इसको क्लास नेम में कन्वर्ट कर देते हैं, क्लास नेम क्लास नेम क्लास नेम क्लास नेम। ठीक है, यहाँ पर ऑल, यहाँ पर एक्टिव, और आगे है कंप्लीटेड। ओके, तो अब यहाँ पर इन बटन की क्लिक इवेंट्स पे हम लोग टास्क को फिल्टर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मेथड हम लोग पहले बना लेते हैं, कॉन्स्ट फिल्टर टास्क पैटर्न फंक्शन, सॉरी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट कर लेने के बाद में जहाँ पर टास्क को मैंने फेच किया था सबसे पहले, सो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हम एक आर्गुमेंट लेकर के आएंगे जिसका नाम होगा स्टेटस। ठीक है, इस स्टेटस में बेसिकली हमारे पास ऑल होगा, एक्टिव होगा, या फिर मुझे मिलेगा कंप्लीटेड। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पर असिंक। ठीक है, सो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरह से देना होगा फिल्ट्रेशन के लिए, स्टेटस इक्वल्स टू प्लस स्टेटस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे टास्क जो है वो फिल्टर हो जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इस मेथड को कॉल करना होगा बटन ग्रुप पे। सो यहाँ पर ऑन क्लिक फिल्टर टास्क, और यहाँ पर मैं भेजूंगा सबसे पहले ऑल। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं भेजूंगा एक्टिव। ओके, और यहाँ पर मैं भेजूंगा कंप्लीटेड। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने फिल्टर टास्क मेथड दे दिया है, और ऑल पे मैंने यहाँ पर ऑल आर्गुमेंट दे दिया है, एक्टिव पे मैंने यहाँ पर एक्टिव आर्गुमेंट दिया है, और कंप्लीटेड बटन पे मैंने यहाँ पर कंप्लीटेड आर्गुमेंट दे दिया। तो अब मैं इसे रिसीव कर पाऊंगा फिल्टर टास्क मेथड में यहाँ पर। ठीक है, ओके, सो अब यहाँ पर मुझे कुछ कंडीशंस अप्लाई करने होंगे। तो मेरे पास सिर्फ दो स्टेटस हैं, पहला स्टेटस है एक्टिव और दूसरा स्टेटस है कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहाँ पर इफ अगर स्टेटस इक्वल अगर स्टेटस क्या है, ऑल है, तो अगर स्टेटस ऑल है तो उस केस में हम सिर्फ चलाएंगे इस मेथड को और यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मतलब आगे का प्रोसेस जो ये दे रखा है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है,
और अगर स्टेटस क्या है, ऑल नहीं होता है, ऑल की जगह एक्टिव है या फिर कंप्लीटेड है, तो यहाँ पर ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा और फिल्टर्ड टास्क हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब इसे चला लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ एक्टिव पे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्टिव टास्क यहाँ पर आ चुके हैं। कंप्लीटेड पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर कंप्लीटेड टास्क, ऑल पे क्लिक किया तो यहाँ पर ऑल टास्क आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक्टिव क्लास भी हम लोगों को देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिव क्लास को यूज़ किया गया है। सो यहाँ पर भी हमें इसे यूज़ करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक और स्टेट डिफाइन कर लेते हैं। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। एक्टिव क्लास सेट एक्टिव क्लास, ओके। और बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी क्लास एक्टिव होगी? ऑल। ठीक है, सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और बटन ग्रुप पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे इस क्लास को देना होगा। ठीक है, सो ब्रैकेट और यहाँ पर बैकटिक्स। अब यहाँ पर कंडीशन मैच कर लेते हैं। तो अगर एक्टिव क्लास इक्वल इक्वल क्या है? ऑल है। अगर एक्टिव क्लास क्या है? ऑल है, तो यहाँ पर क्या अपेंड होना चाहिए? एक्टिव। ठीक है, और मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर भी दे देता हूँ और यहाँ पर भी। सो अगर इस केस में क्या होगा? यहाँ पर एक्टिव होगा, एक्टिव कंडीशन होगा। अगर एक्टिव क्लास क्या है? एक्टिव है, तो यहाँ पर एक्टिव क्लास अपेंड हो जाएगी। ठीक है, और अगर एक्टिव क्लास की वैल्यू क्या है? कंप्लीटेड है, तो ये बटन एक्टिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल एक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो शायद ये एक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे मेथड को रन करना होगा। कौन सा मेथड? सेट एक्टिव क्लास। ठीक है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे चला देता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर सेट एक्टिव क्लास में स्टेटस को पास कर देंगे। तो स्टेटस जब ऑल जाएगा तो ऑल वाला बटन क्या होगा? एक्टिव आएगा। अगर स्टेटस एक्टिव जाएगा तो वहाँ पर एक्टिव वाला बटन सेलेक्टेड आएगा, और अगर स्टेटस कंप्लीटेड जाएगा तो कंप्लीटेड वाला बटन एक्टिव दिखाएगा। ठीक है, सो इसको भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक्टिव यहाँ पर आ रहा है। कंप्लीटेड भी मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर कंप्लीटेड एक्टिव दिखा रहा है। सो एक बार और टास्क ऐड कर लेते हैं और इसे फिनिश करते हैं। तो मैं एक टास्क यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। सो आवर टू डू लिस्ट ऐप सक्सेसफुली कंप्लीटेड। सो आवर टू डू लिस्ट ऐप सक्सेसफुली कंप्लीटेड, और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। तो ये टास्क ऐड हो गया है। अगर मुझे इसे एडिट करना है तो ये एडिट भी हो जाना चाहिए, अपडेट भी हो रहा है। और अगर मैं किसी टास्क को डिलीट करना चाहता हूँ तो ये डिलीट भी हो रहा है। ठीक है, एक्टिव किया तो एक्टिव टास्क, कंप्लीटेड किया तो कंप्लीटेड टास्क। सो दोस्तों, हम लोगों का ये रिएक्ट का टू डू ऐप कंप्लीट हो गया है और आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। और इसका सोर्स कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।